हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी लोगों का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। फाइनली आप लोग मेरे साथ फिर से एक बार कनेक्टेड हैं और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एग्जाम से पहले मैं आपको पेप्टाइड हार्मोन्स के बारे में बताऊंगा। पेप्टाइड हार्मोन्स में उनमें स्पेसिफिक कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, ये आपको याद करके जरूर जाना एग्जाम पर। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो हम यहाँ पर लेके आए हैं। तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन पेप्टाइड हार्मोन्स, भाई मैंने हार्मोन्स की क्लास आपको पहले ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखी है कि कौन एनिमल सिस्टम में सारे हार्मोन्स को आप कितनी तीन डिफरेंट क्लासेस में बांटते हो। एक आपका एमीन कैटेगरी के हार्मोन्स हैं, फिर पेप्टाइड हार्मोन्स हैं और फिर तीसरे आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। तो जो मेजोरिटी ऑफ द हार्मोन्स है एनिमल सिस्टम में वो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, तो आपको उसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स याद रखने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स ही आपको याद रखना। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन हमारा ये काम है कि हमें अपना बिल्कुल सारी चीजें प्रॉपर तरीके से एग्जाम में कंसंट्रेट होकर तैयार करके लेके जानी है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरे साथ रात को 9 बजे कनेक्ट हो सकते हो, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, जरूर आप आया करो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ये पीडीएफ भी आपको रिकॉल करने के लिए चाहिए होगा, तो डेफिनेटली आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इसमें यहाँ पर आपको पीडीएफ आ जाएगा। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किया तो। और एक और आज आपके लिए खुशखबरी है भाई, ये चीज सेल चल रही है आपका। आप हमारे मेंटरशिप में बेहतरीन क्वालिटी के साथ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ अपनी तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं जून 2025 के लिए। जून 2025 वाले एग्जाम के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो बहुत कम प्राइस हो चुका है। एक कूपन कोड लगाएंगे आप ASHISHG, इस कूपन कोड के साथ आप जब इनरोल करोगे तो आपको प्राइस बहुत कम हो जाएगा और इतने कम प्राइस पर आप जून 2025 के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और क्वालिटी कंटेंट के साथ तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। आओ बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारे ब्रेन पर जो ग्लैंड है, हमारे ब्रेन पर आपको पता है एक हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है और आपका क्या है, और एक आपके पास क्या है, पीनियल ग्लैंड है। तो अगर मैं पेप्टाइड हार्मोन्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो आप एक बार इधर देखो, सेल्स एंड हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर हम देखें, एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो यहां से आने वाले हार्मोन्स का नेचर एक बार देख लेते हैं और उसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स देख लेते हैं। तो मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट मेजोरिटी यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में आने वाला हार्मोन कौन सा होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, जिसको आप सोमेटोट्रोपिन भी बोलते हो। और इसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं? 191 अमीनो एसिड होते हैं भाई। ये मैंने आपको एक दिन ग्रोथ हार्मोन की क्लास भी यूट्यूब पे डाली है, उसमें भी मैंने आपको बताया था 191। उसके बाद एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH में कितने हैं? 39 अमीनो एसिड की सिंगल चेन है। ये भी ध्यान रखना, चेन सिंगल है या डबल है। इसके बाद अगर मैं प्रोलैक्टिन की बात करूं तो प्रोलैक्टिन में आप देख पा रहे हो कितने हैं? 198 अमीनो एसिड की सिंगल चेन है। ये तो तीन हो गए। अब आप तीन बाकी देखो, जो LH है, FSH है और ये TSH, इनके बारे में हमको एक बात पता है, दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स हैविंग 2 सबयूनिट्स। 2 सबयूनिट से मिलकर बने होते हैं ये। तो आपने बताना होगा कि ये भाई ग्लाइकोप्रोटीन ये भी है, ग्लाइकोप्रोटीन ये भी है, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है। TSH, LH एंड FSH आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स हैविंग द 2 सबयूनिट्स। अब इनमें अगर नंबर ऑफ अमीनो एसिड देखो तो यहां पर आप देख रहे हो 89 अमीनो एसिड्स अल्फा में है, 89 अमीनो एसिड अल्फा में है, 89 अमीनो एसिड्स अल्फा में है। ऐसे यहां पर अब आप देखो, यहां पर आपका बीटा में आप देख रहे हो 112 अमीनो एसिड है, बीटा में 112 और यहां पर 115 अमीनो एसिड है। अब आपको ये ध्यान में रखना है, एक और बातें ध्यान में रखनी है। TSH, LH और FSH की जो अल्फा चेन होती है वो आइडेंटिकल होती है। तो जो फिर इनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश बना रहा है, इनको एक दूसरे से अलग बना रहा है, वो बीटा चेन बना रही है। बीटा चेन के सीक्वेंस में डिफरेंस आएगा। तो बीटा चेन में सीक्वेंस में डिफरेंस आने की वजह से आपका TSH, LH और FSH अपनी डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपके अमीनो एसिड्स हो गए। इसके बाद हमको ये भी तो पता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होगा वो कहीं ना कहीं किस पर डिपेंडेंसी रखेगा? हाइपोथैलेमस से आने वाले रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन पर। तो आओ बात करते हैं हाइपोथैलेमस पर। तो हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स दैट कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, हमको पता है बिल्कुल। अब आखिर कौन कौन से हैं जरा एक बार देख लेते हैं। यहां पर आप देखो, TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आता है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TSH के रिलीज को प्रमोट करेगा। तो हाइपोथैलेमस से जो TRH है वो आपका केवल और केवल 3 अमीनो एसिड का है, इसीलिए तो हम बोलते हैं दिस इज द स्मॉलेस्ट पेप्टाइड हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH 10 अमीनो एसिड्स का है। उसके बाद अगर मैं बात करूं CRH 41 अमीनो एसिड्स। उसके बाद बात करते हैं GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन 44 अमीनो एसिड्स।
ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, 14 अमीनो एसिड। ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन को और क्या बोलते हैं? सोमेटोस्टेटिन। और प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन डोपामिन है। तो डोपामिन तो एक कैटेकोलामाइन है, तो यहां पर हमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड बात ही नहीं करेंगे भाई, कैटेकोलामाइन है तो इसका मतलब क्या, वो तो पर्टिकुलर टायरोसिन की मॉडिफाइड फॉर्म है। तो ये नंबर याद रह जाएंगे भाई, याद रखने हैं बिल्कुल, बैठ के आराम से इनको रिकॉल करो। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलने वाला है, तो ये ज्वाइन करके रखें। उसके बाद अगले की बात करता हूं मैं। अब मैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे चलता हूं। ये मैंने एंटीरियर को बोल दिया, अब पोस्टीरियर के आपके हार्मोन, न्यूरो हार्मोन्स होते हैं ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन पेप्टाइड हार्मोन है, नोना पेप्टाइड, 9 अमीनो एसिड्स हैं, ये तो हमको पता ही है, 9 अमीनो एसिड्स। तो ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन आर द पॉलीपेप्टाइड जिसमें 9 अमीनो एसिड्स हैं। और आपके लिए मैंने यहाँ पर सीक्वेंस भी दे दिया। ऑक्सीटोसिन का सीक्वेंस क्या है? एन-टर्मिनस 2, ये आपका यहाँ एन-टर्मिनस, तो आप ये देख लेना कि भाई इनका सीक्वेंस क्या है, ये आप देखना 9 अमीनो एसिड्स के नोना पेप्टाइड्स हैं ये। इसके बाद अगली की तरफ बढ़े। अब बढ़ते हैं यहां पर ह्यूमन पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन, ये भी तो पेप्टाइड है। ह्यूमन पैराथायरॉयड हार्मोन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल 84 अमीनो एसिड्स हैं इसके पास, 84 अमीनो एसिड्स ओवरऑल, जब एक फाइनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में एक और बात है, हमको पता है कि जो इसका एन टर्मिनस से आप जब नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स काउंट करोगे तो जो स्टार्टिंग के ये जो बॉक्स बनाया हुआ है, स्टार्टिंग के 34 अमीनो एसिड्स के पास पूरी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। द डैशबोर्ड बॉक्स इंडिकेट्स दैट the first 34 amino acids of the PTH are sufficient for the full biological activity। जबकि ओवरऑल कितने हैं? मैंने कहा ओवरऑल तो इसके पास 84 है, लेकिन शुरू के 34 अमीनो एसिड्स के साथ ही इसकी पूरी बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। तो ये पीटीएच हो गया। पीटीएच के बाद अगला देख लेते हैं कैल्शिटोनिन। ये आया था लास्ट ईयर, लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ है सीएसआर का, उसमें पूछा गया था कैल्शिटोनिन में कितने होते हैं? 32 अमीनो एसिड्स की पेप्टाइड है ये, 32 अमीनो एसिड्स, ठीक है, 32 कैल्शिटोनिन हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्लेसेंटा से आने वाला ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, एचसीजी। एचसीजी के बारे में भी हम जानते हैं ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है तो इसके पास भी 2 चेन होती है, अल्फा और बीटा, और 2 चेन होती है अल्फा बीटा। तो इसमें आप देख पा रहे हो यहां पर आपके पास ये 145 किसमें? बीटा में है, 145 बीटा सबयूनिट में है, और 92 अमीनो एसिड्स किसमें है? अल्फा सबयूनिट में है, अल्फा सबयूनिट में है, क्योंकि ये भी आपका जो LH FSH TSH है उसी की तरह ये भी 2 चेन कैरी करता है, ये भी आपका ग्लाइकोप्रोटीन है। तो अल्फा और बीटा, ठीक है, तो बीटा में कितने हो गए? 145, और 92 किसमें हो गए? अल्फा में। इसके बाद इंसुलिन सबको पता है भाई, पैनक्रियास की बीटा सेल से आता है, पैनक्रियास के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन आता है, और इसमें 2 चेन होती हैं, ए चेन और बी चेन, और वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। तो मैंने कहा यहां पर क्या है, यहां पर 2 चेन होंगी, यहां पर आपके पास क्या होंगी? 2 स्ट्रेट चेन, 2 स्ट्रेट चेन। ए चेन में कितने अमीनो एसिड? 21। बी चेन में कितने अमीनो एसिड? 30। ओवरऑल कितने हो जाएंगे? 21 + 30, 51 अमीनो एसिड्स के साथ 2 चेन होंगी, और ये 2 चेन, इसमें ओवरऑल डाइसल्फाइड बॉन्ड काउंट करोगे तो 3 होंगे, जिसमें से 2 इंटरचेन होंगे जो ए और बी को कनेक्ट कर रहे होंगे, और तीसरा इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, वो ए चेन पर होता है। ये आपको पता है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है, कि कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड और उनकी पोजीशन, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इंसुलिन के बाद अगर मैं बात करूं ग्लूकागॉन, ये अल्फा सेल से आएगा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ द पैनक्रियास से अल्फा सेल से आएगा। इसमें आपके 29 अमीनो एसिड्स का ये आपका पेप्टाइड है, ग्लूकागॉन हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं ये थाइमस ग्लैंड, तो थाइमोसिन, थाइमोसिन की बहुत सारी फॉर्म होती है, तो मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया थाइमोसिन अल्फा 1। इसमें कितने हैं? इसमें आपके 28 अमीनो एसिड्स हैं। कितने हैं? 28 अमीनो एसिड्स हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ये सारे आपके क्या कर दिए, ये सारे अमीनो एसिड्स आपके यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं। एक पॉइंट थोड़ा सा और देखेंगे, एक डिसऑर्डर होता है हमारे पास क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म क्या होता है? ये आपका हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग फीटस लाइफ, इन्फेंसी और चाइल्डहुड, और इसको आप बोलते हो कॉन्जेनाइटल थायराइड डेफिशिएंसी, मतलब बर्थ के टाइम से ही आपका क्या है, आपका थायराइड की कमी हुई है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्रोथ और मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल, क्योंकि हमको पता है थायराइड हार्मोन हमारे सीएनएस मैच्योरेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, और अगर बचपन से ही अगर आपका नहीं होगा थायराइड तो क्या होगा? मेंटल रिटार्डेशन होगा और ग्रोथ भी अफेक्ट होगी। सो दिस कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड स्पेशली बाय द फेलियर ऑफ बॉडी ग्रोथ एंड बाय मेंटल रिटार्डेशन। सो इट रिजल्ट्स फ्रॉम कॉन्जेनाइटल, मतलब बाय बर्थ, लैक ऑफ थायराइड ग्लैंड
फ्रॉम फेलियर ऑफ द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन। तो भाई आप सीधी सी बात करो, कॉन्जेनाइटल डेफिशिएंसी ऑफ द थायराइड हार्मोन ये आपका कॉज कर रहा है क्रेटिनिज्म। तो इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान में रख लेंगे। इस तरह से मैंने आपको सारे कंटेंट बता दिए हैं और मेरे साथ आपको जुड़ना है रात के 9 बजे, बिल्कुल टाइम कर लें, अलार्म लगा लें, रात के 9 बजे फ्री सेशन होते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दूसरी इंफॉर्मेशन आपको बता दूं भाई, हमारे साथ जुड़ो, सेल चल रही है आपकी ये, ठीक है, 28 तारीख तक ये सेल है, 28 फरवरी तक। भाई इतने कम प्राइस पर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो, लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो। लाइव के साथ साथ वो रिकॉर्डेड भी होता है, उसमें पीडीएफ कंटेंट सब कुछ आपको मिलता है, टीचर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन आपका होता है। इतने कम प्राइस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जून 2025 की तैयारी करनी है आपको तो सीधी सी बात है, एक कूपन कोड लगा लेंगे ASHISHG, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले उसमें, तब तक इतना रिवाइज जरूर कर लेना। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ के लिए आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। इसको ज्वाइन कर लो, पीडीएफ यहाँ शेयर कर दूंगा मैं। चलो ओके जी, बाय बाय।